ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब दोस्तों। मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के ज़रिए रहेगी यूएस स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रखें कि कैसे यूएस वीज़ा को लेके जो मिथ हैं, जो वहम है, जो डाउट्स हैं, उनको दूर किया जा सकता है और आप अपने वीज़ाज़ को बड़े सेफली सिक्योर कर सकते हैं। तो यूएस का वीज़ा देने का मंत्र क्या है, उसे समझना होगा। कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी वीज़ा लेके आ जाता है और कैसे एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी रिजेक्शन लेके आ जाता है। तो इसी इशू पे हम बात करेंगे। सबसे पहले चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करें। सो यूएस, बेसिकली यूएस के अंदर जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड है। यहाँ पर मैटर ये नहीं है कि आपको आईएलटीएस किया है या नहीं किया, पीटी किया है या नहीं किया, या उसमें 7 बैंड हैं कि 5 बैंड है। मैटर ये करता है कि आपको बात करनी आती है, आपको कम्युनिकेशन करना आता है, आपको खुद को एक्सप्रेस करना आता है कि नहीं आता है, और जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में आप कितना नॉलेज्ड हो, इस चीज़ के ऊपर आपका वीज़ा निर्भर करेगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान से सुने क्योंकि ये चीज़ें किसी भी और कंट्री के स्टडी वीज़ा के रूल के ऊपर लागू नहीं होती, बट ये सिर्फ और सिर्फ यूएस स्टडी वीज़ा है जो बाकियों से टोटली यूनिक प्रोसेस है। यूएस एम्बेसी में जब आपको जाना होता है, यूएस का कोई भी वीज़ा मैं बता दूं बिना इंटरव्यू के नहीं मिलता। और यूएस एम्बेसी में जब आप जाते हो, ज़्यादातर आप अपने क्वेश्चंस रट के जाते हो, आंसर्स रट के जाते हो। लेकिन मैं बता दूं कि यूएस आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आप वहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो आपकी इंटेंशन जानना चाहता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं। अब इंटेंशंस फैक्ट और फिगर्स से परे होती है। जी हाँ, फैक्ट और फिगर्स की नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन होना आपके पास अच्छी बात है, होनी चाहिए। कोई पूछेगा कौन से कोर्स में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। कौन आपके फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करेगा, कैसे आप घर का या अपना स्टडी का खर्चा उठाएंगे, उसके बारे में पता होना चाहिए। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस चीज़ को डिलीवर करें यूएस एम्बेसी के अंदर, जब आप वीज़ा ऑफिसर से बात कर रहे हैं, तो आप पूरे अवेयर होने चाहिए अपने मकसद को लेके। जी हाँ, आप नॉलेज होने चाहिए। आपके अंदर जो आपके डाउट्स माइंड में हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर दिमाग में ये फिट है कि मुझे जाके पढ़ना ही नहीं है, असाइलम डालना है, ट्रक चलाना है या कुछ है, तो भाई फिर वीज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर दिमाग में ये फिट करके जाओगे कि मुझे पढ़ना है और पढ़ के वहाँ कुछ बनना है, तो वीज़ा आपको मिलेगा और उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यूएस वीज़ा के अंदर जो एम्बेसी ऑफिसर है वो आपकी इंटेंशंस को चेक करता है थ्रू योर कम्युनिकेशन। आप कैसे बातचीत करते हैं उसके ऊपर ये निर्भर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, तो वन आंसर इज़ कि मैं फला यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ। एंड अनदर वे इज़ कि आई चेकड अराउंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़, उसमें से मुझे ये बेहतर मिली क्योंकि इसमें ये बेहतर है। ठीक है, तो आप चीज़ को समझें। जो आपको बात करनी है उस बात की एक पिक्चर होनी चाहिए, उसके पीछे की एक स्टोरी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजंस हम लेते हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं। उसके लिए अलग से क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन एक ही पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, लेकिन आपका आंसर किस तरह से आता है वो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। तो किसी भी आंसर को बहुत ज़्यादा छोटा ना रखें और एक आंसर के साथ एक स्टोरी कनेक्टेड होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहेगा कि आपने आइल्स नहीं किया, तो आप विदाउट आइलेट्स जा रहे हैं, तो आप क्या वहाँ पढ़ सकेंगे, क्या आप इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर सकेंगे? तो वन वे इज़ दैट यूनिवर्सिटी को आइल्स नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नहीं किया। एंड अनदर वे इज़ कि आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, मेरी प्रीवियस एजुकेशन भी इंग्लिश मीडियम में है, एंड आई डोंट थिंक दैट ओनली आइल्स कैन प्रूव कि आई हैव अ बेटर इंग्लिश, सो आई कैन अंडरस्टैंड वेल, एंड माई इंस्टीट्यूट ऑल्सो दे एक्सेप्टेड मी
without IELTS only. So technically I have no problem in completing my education. तो आप अपने आंसर्स को कैसे रखते हो? हर आंसर के साथ एक स्टोरी को कनेक्ट करना है। जो बच्चा ये सीख गया, समझ गया, वो यूएस वीज़ा 100% लेके आएगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, यूएस को लेके ऐसे ही टिप्स ज़बरदस्त वाले जो आपको कोई नहीं बताएगा, इस चैनल पे अब शेयर हुआ करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।